हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFASILDC मेंटर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट 1 जो कराया गया था, उसमें रीजनिंग का पार्ट हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका मैक्सिमम मेरी तरफ से कोशिश किया गया था कि जो टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी, पजल, वेन डायग्राम, उसके बाद रिलेशन में, उन सभी क्वेश्चंस को जो है उस लेवल के क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाए। तो आपने देखा होगा, अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो फ्री टेस्ट है एप्लीकेशन पे, मिनी मॉक टेस्ट 1 CSFASILDC कंप्लीट टेस्ट में दिख जाएगा। आप पेड टेस्ट सीरीज में जाएंगे, CSFASILDC कंप्लीट टेस्ट में सभी के लिए फ्री है, वहां पे आप जाएंगे आपको टेस्ट दिख जाएगा, तो आप वहां टेस्ट जरूर दें। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्या एग्जाम का लेवल रहता है, कैसे रहता है, और आप कैसे समय को बचा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं कर रहे हैं या ऑफलाइन टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर डर है। ऑनलाइन टेस्ट से ज्यादा फायदा होता है, हमें हर एक क्वेश्चन का निश्चित समय पता चलता है कि कौन सा प्रश्न हम कितना टाइम दे रहे हैं, क्या हमारी कमियां हैं। ठीक है, ये सब चीजें आसानी से पता चल जाती हैं और मोबाइल पे एप्लीकेशन पे आराम से वो चीजें दिखती भी हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा मोबाइल चार्ज में लगा दूं टैप। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका पजल से है। क्या पहला क्वेश्चन ही पजल से है? इसमें क्या पूछ रहा है? F, H, J, K, L, M और P ये 7 मित्र अलग अलग। तो जो पांचों क्वेश्चन है ना, हम लोग मतलब एक ही जगह पे लिख के सॉल्व करेंगे, नहीं तो हर जगह क्या है, हमें इसका डाटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो फ्यूचर रोजगार ऐप जरूर इंस्टॉल करें, वहां पे CSFASILDC के लिए आपको कोर्स दिख जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए। F, H, J, K, L, M, P कितने मित्र हैं? 7 मित्र हैं। अलग अलग शहर चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद में काम करते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इनमें से प्रत्येक का प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय भी अलग है। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, बैंकर है, वकील है और आर्किटेक्ट है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब जानकारी दी जा रही है, तो जो 100% कंफर्म जानकारी होता है पहले उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे कह दिया है H एक वकील है और जयपुर में काम करता है। K एक डॉक्टर है, वह चेन्नई में काम नहीं करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में काम करता है। M इंदौर में काम करता है। आर्किटेक्ट हैदराबाद में काम करता है। L एक बैंकर है और बेंगलुरु में काम करता है। F एक इंजीनियर है, तो J मुंबई में काम नहीं करता है। ठीक है, हम इस डाटा के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले क्या कहा है, हम पहले इसको लिख लेते हैं। क्या? F, H, J, K, L, M, P। H एक वकील है। H कहाँ पे है? यहाँ पे है और वकील है, पॉजिटिव डाटा है। यहाँ पे हम लोग प्रोफेशन लिखेंगे और जयपुर में काम करता है, और इस साइड में हम लोग शहर लिखेंगे जयपुर। एडवोकेट है और जयपुर में है। H एक वकील है और जयपुर में है। K एक डॉक्टर है, वह चेन्नई में काम नहीं करता है। K क्या है? डॉक्टर है। जो नकारात्मक डाटा रहेगा उसको लेफ्ट साइड लिखिएगा, इधर ही दोनों लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद। निगेटिव डाटा, K is not living in चेन्नई। चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में काम करता है। अब देखिए, हमें ये नहीं पता है कि कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पता है क्या आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें कौन सा है? नहीं पता है।
तो कहाँ लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक चीज यहाँ और कर लेते हैं, यानी सीए जो रहेगा वो मुंबई में रहेगा। कहाँ, मुंबई में। जिसका नहीं पता है उसका भी एक कॉलम बना के कहीं लिख लिया करिए। फिर एम इंदौर में काम करता है। एम कहाँ काम करता है, इंदौर में, तो इसका शहर तो लिख ही सकते हैं, इंदौर। एम इंदौर में काम कर रहा है। आर्किटेक्ट हैदराबाद में काम करता है। कौन है आर्किटेक्ट, पता नहीं है तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सीए जैसे मुंबई लिखे थे, आर्किटेक्ट लिखते हैं, ARC बस लिखते हैं, और हैदराबाद लिखते हैं, HYDE। ठीक है। एल एक बैंकर है। एल एक क्या है, बैंकर है, और बेंगलुरु में काम करता है। कहां पे रहता है, बेंगलुरु में, BENGLURU, बेंगलुरु। एफ एक इंजीनियर है। एफ क्या है, एफ इंजीनियर, यहां पे लिखते हैं इंजीनियर। फिर कुछ और कह रहा है, जे मुंबई में काम नहीं करता है। जे मुंबई में काम नहीं करता है, नकारात्मक डाटा है तो यहां लिख लेते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब ये तो कंफर्म था, जो जो कंफर्म था हमने लिख लिया। अब आपको अपनी तरफ से हमें क्या दिमाग लगाना है, देखो यहां पे मुंबई वाला व्यक्ति नहीं आ सकता। अच्छा, पी का भी था क्या, नहीं था अभी। ठीक है, यहां पे मुंबई वाला व्यक्ति नहीं आ सकता, यानी यहां पे मुंबई नहीं आ सकता है। अच्छा, यहां पे देखो दो चीज ऐसा मिला है, प्रोफेशन भी खाली है, शहर भी है, प्रोफेशन भी है, शहर भी है। ऐसा दो लाइन देखो जहां पे प्रोफेशन और शहर दोनों है, तो आप देखोगे जे वाला जो कॉलम है, प्रोफेशन भी खाली, सिटी भी खाली। पी का प्रोफेशन भी खाली, सिटी भी खाली, कहीं प्रोफेशन भर गया, कहीं सिटी भर गया, कहीं प्रोफेशन भर गया, कहीं सिटी भर गया। तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सीए जो मुंबई है, तो जे तो मुंबई में नहीं रह सकता है, तो यानी जे सीए नहीं हो सकता है। तो ये मुंबई वाला कहाँ जा सकता है बंदा, मुंबई वाला यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सीए, और इसको हम डाल देंगे क्या, मुंबई, क्योंकि और कहीं पे प्रोफेशन और शहर एक जगह खाली है नहीं। अब एक जगह यहाँ खाली है, तो यहाँ आप आर्किटेक्ट को डाल सकते हो। यहाँ पे आर्किटेक्ट आ गया। आर्किटेक्ट कहाँ रहता है, हैदराबाद में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका चेन्नई नहीं आ सकता है, 2 शहर बचे हुए हैं, 5 शहर हो गए, 2 शहर बचे हुए हैं, यहाँ चेन्नई नहीं आ सकता है। इसका तो हमने यूज कर लिया कि यहाँ मुंबई आपका नहीं हो सकता, हैदराबाद आ गया। इसको कट कर दीजिए, जो चीज आप यूज कर लीजिए, नकारात्मक डाटा कट कर दीजिए। यहाँ पे चेन्नई नहीं आ सकता, तो चेन्नई कहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा चेन्नई। कौन सा शहर हमारा बचा है, ये देख लीजिए, अहमदाबाद बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, अहमदाबाद बचा हुआ है। तो अहमदाबाद हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे। और प्रोफेशन एक कौन सा बचा हुआ है, देखिए इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बचा हुआ है। क्या, प्रोफेसर आपका बचा हुआ है, बाकी तो सब हो गए, प्रोफेसर बचा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चंस क्या क्या है, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। क्या क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्किटेक्ट कौन है। तो आर्किटेक्ट हमारा कौन हो जाएगा, जे। देखिए हमारा जे जो हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा। एक मिनट में निकाल लूं, क्वेश्चंस निकाल लें। पूछ रहा है कि आर्किटेक्ट कौन है। पहला क्वेश्चन यही है कि हु इज आर्किटेक्ट, तो ARC कौन है, जे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे जो है आर्किटेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है
व्यक्ति, व्यवसाय और शहर का कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? क्या व्यक्ति, व्यवसाय और प्रोफेशन? तो ऑप्शन में क्या क्या है? एफ इंजीनियर चेन्नई, एफ इंजीनियर चेन्नई सही है। दूसरा ऑप्शन है के आर्किटेक्ट हैदराबाद, क्या ये सही है? के आर्किटेक्ट हैदराबाद नहीं। तीसरा ऑप्शन है एल बैंकर मुंबई, एल बैंकर बेंगलुरु है, मुंबई नहीं है। चौथा ऑप्शन है एम प्रोफेसर जयपुर, एम प्रोफेसर इंदौर, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही था, एफ इंजीनियर चेन्नई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसी से, हु वर्क्स इन मुंबई, यानी मुंबई में कौन काम करता है? तो मुंबई में पी काम करता है एज ए सीए। पूछ रहा है इंजीनियर किस शहर में काम करता है? तो इंजीनियर किस शहर में काम करता है? चेन्नई में काम करता है। कहां पे? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर, प्रोफेसर एम जो है हमारा प्रोफेसर है और इंदौर में रहता है। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इसी पे बेस्ड थे, ठीक है। तो आपको जो 100% रहेगा यहाँ पे लिखना है, जो नकारात्मक है जस्ट यहाँ, जो कंफर्म नहीं है उसको यहाँ लिखिए। तीनों को जब मिलाएंगे, ठीक है, तब हमारा ऐसे पजल सॉल्व होगा। अब हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं छठवां यहाँ पे, क्योंकि इन सभी का आंसर जो है हम लोगों का हो चुका है। जैसे देखिए इन सभी का आंसर हो चुका है 5 क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या है? 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं तो राम के बाद कितनी लड़कियां हैं? In a class of 60 students, the number of boys is twice the number of girls. Ram's rank is 17th from the top in the class. If there are 9 girls before Ram, then how many girls are there after Ram? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, पहले तो ये पता करेंगे क्लास में कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। क्या कर रहा है? लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, यानी लड़के 2x हैं तो लड़कियां x हैं। तो निकालेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या, कितना आ जाएगा? 40 और 20। अब यदि मान लीजिए राम ऊपर से 17वां है और इसके पहले 9 लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियां कितनी हैं? 20। अगर राम से पहले 9 लड़कियां हैं तो पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 20 में से 9 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 लड़कियां। कर 6 मित्र एल एम एन पी क्यू और एस में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, हाइट अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? Among 6 friends, L, M, N, P, Q and S each have a different height. N is taller than Q and P but shorter than M. P is taller than only Q while S is shorter than only L. Which of the following pair represents the tallest and the shortest? तो इसमें सबसे पहले किसको पकड़ना है? जो सिर्फ वाला है। जैसे यहाँ देखिए है P सिर्फ Q से लंबा है, P सिर्फ Q से लंबा है, सबसे पहले इसको पकड़िए। S सिर्फ L से छोटा है, सबसे पहले इनको अब पकड़ लीजिए। S सिर्फ L से छोटा है, यानी अब जो बाकी बचे हैं इनके बीच में हैं, बाकी जो 2 लोग बचे हैं इनके बीच में हैं। अब क्या कर रहा है? N Q और P से लंबा है, N Q और P दोनों से लंबा है। P सिर्फ Q से लंबा है जबकि S, अच्छा, परंतु M से छोटा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? परंतु M से छोटा है, तो M यहाँ आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है सबसे लंबा और सबसे छोटा, तो सबसे लंबा L, सबसे छोटा Q। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। कह रहा है 8 व्यक्ति
ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच दो पंक्तियों में 4-4 होकर आमने सामने बैठे हैं। बी एवं सी आमने सामने हैं और सी डी एवं ई के बीच में है। ई के बाएं ओर एच बैठा है जो एफ के विकर्णवत है। जी और बी आसपास नहीं है। ए के सामने कौन बैठा है? 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in two rows 4x4 facing each other. B and C face each other and C is between D and E. H sits to the left of E, which is diagonal to F. G and B are not adjacent. Who sits opposite to A? तो जो बीच में दिया रहता है उसको बाद में लिखिएगा, पहले किसको लिखिएगा? जैसे ये दिया हुआ है ई के बाएं ओर एच बैठा है, ई के बाएं ओर एच बैठा है, ठीक है। उसके बाद सी डी एवं ई के बीच में है। सी किसके बीच में है? डी और ई के बीच में है, ठीक है। सॉरी, ई के बाएं ओर एच है, ई के बाएं ओर एच बैठा है, हम लोगों ने गलत कर दिया। ई के बाएं ओर एच बैठा है, सी डी एवं ई के बीच में बैठा है। अब बी एवं सी आमने सामने हैं, बी एवं सी आमने सामने हैं। ई के बाएं ओर एच है जो एफ के विकर्णवत है यानी डायगोनल। किसके? एच के बारे में बोल रहा है जो एफ के विकर्णवत है, यानी एफ कहाँ जाएगा? यहाँ। जी और बी आसपास नहीं है, जी आ जाएगा यहाँ। बचा कौन? ए बचा हुआ है। हमसे पूछ रहा है ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने ई बैठा है। कौन? ई। करे सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। एट सनराइज अजय एंड दयाल आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड टॉकिंग। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जेशन दयाल्स शैडो इज फॉर्म्ड towards Ajay right hand. Then tell in which direction दयाल is facing. तो देखिए कौन सा समय है? सूर्योदय का समय है। सूर्य किधर निकलेगा? इधर में, ईस्ट डायरेक्शन में। किसका परछाई बन रहा है? दयाल की परछाई बन रही है। मान लीजिए दयाल यहाँ पे खड़ा होगा, अभी उसका फेस छोड़िए, फेस पर मत ध्यान दीजिए। परछाई तो इधर बनेगा, परछाई किधर बनेगा? इधर बनेगा। हमसे क्या बन रहा है? अजय के दाएं हाथ की ओर है। अजय के किस हाथ की ओर है? दाएं हाथ। मान लीजिए अगर इसका दयाल का फेस इधर रहे तो अजय का फेस किधर होगा? इधर साइड में, तभी तो उसका राइट हैंड होगा। इधर वाला दाहिना, इधर वाला बायां। ये अजय है, ये दयाल है, तभी तो दाहिने हाथ परछाई बना। हमसे क्या पूछ रहा है? दयाल किस दिशा की ओर है? दयाल का मुंह इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ। अगर अजय का पूछता तो अजय का साउथ हो जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अगला क्वेश्चन, स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? प्लेस के इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैपिटल पी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अनदर प्लेस आर इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम के in southwest direction. M is another place 2 kilometer away from R in northwest direction. T is another place 2 kilometer away from M in southwest direction. T is located in which direction from place P? तो देखिए कह रहा है स्थान के राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है। स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम, उत्तर इधर पश्चिम इधर, यानी के अगर यहाँ है
अच्छा, राजधानी पी से, सॉरी, पी यहाँ आएगा और के यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया उत्तर पश्चिम। अब क्या कर रहा है, आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किधर आएगा, इस दिशा में 2 किलोमीटर, ए कौन हो गया, आर। कर एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर, ए कौन आ जाएगा, एम। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में, फिर आ जाएगा कहां, 2 किलोमीटर, ए कौन आ गया, टी। कह रहा है टी स्थान पी से किस दिशा में है, तो ये सभी एक लाइन में आ जाएंगे यहाँ तीनों, तो यहाँ पे टी जो होगा पी के पश्चिम दिशा में हो जाएगा। कौन सा दिशा में, पश्चिम दिशा में। कर एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। शोइंग ए पिक्चर ऑफ ए वोमन, ए पर्सन सेड दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई only daughter of the mother-in-law of my only son. How is the woman related to the man? कौन कह रहा है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, इकलौता पुत्र का सास कौन हो जाएगा, जो समधिन रहेगी, की इकलौती लड़की। समधिन की इकलौती लड़की क्या होती है, पुत्रवधू यानी कि बहू। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, वो औरत जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, उसकी बहू हो जाएगी। क्या, बहू, डॉटर इन लॉ। क्या कह रहा है, पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है। ठीक है, तो हमें थोड़ा छोटा इसको कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व कहां से करेंगे, पहला ऑप्शन से ही करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं करेंगे। आर डिवाइडेड बाय डी का अर्थ क्या हो जाएगा, पी इज द फादर ऑफ, आर इज द फादर ऑफ डी, डी मल्टीप्लाई बाई एम का क्या अर्थ हो जाएगा, P is the brother of Q, D is the brother of M। यहां पे देखिए क्या हमारा हो रहा है, क्या ये हमसे क्या पूछा था, M is the daughter of R, क्या M इसका डॉटर है, नहीं है। क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हमें जेंडर नहीं पता है। इसका जेंडर तो पता है, लड़का है, लेकिन इसका जेंडर नहीं पता है। D जो है M का भाई है, लेकिन M क्या है नहीं पता है। अगले पे आते हैं, R प्लस डी, R प्लस डी, R इज द मदर ऑफ डी, R इज द मदर ऑफ डी, R इज द मदर ऑफ डी, D मल्टीप्लाई बाई M, D इज द ब्रदर ऑफ M। ए बी क्या है, इसका भाई है, ए क्या है, आर डी की माता है। क्या M का जेंडर पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अगले पे आ जाएंगे, M माइनस जे माइनस M इज द सिस्टर ऑफ J, M इज द सिस्टर ऑफ J, जो निगेटिव रहेगा उसके साथ निगेटिव, ए सिस्टर है तो माइनस चिन्ह, Z मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई J इज द ब्रदर ऑफ R, फिर R प्लस टी का मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस P, P इज द, R इज द मदर ऑफ T। ठीक है, यहां पे हमसे क्या पूछा है, M इज द डॉटर ऑफ R, M क्या डॉटर है R का, नहीं, M तो यहाँ पे R का बहन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, सिस्टर हो जा रहा है। अगले पे जाएंगे हम, R प्लस M, R प्लस M का मीनिंग क्या हो जाएगा, R इज द मदर ऑफ M, M माइनस टी, M माइनस टी, M इज द सिस्टर ऑफ T, M इज द सिस्टर ऑफ T। देखिए M जो है T की बहन है, यानी जेंडर इसका पता चल गया, और इसकी माता कौन है, R। तो इसका मतलब ये हुआ अब कि M जो है R की
डाटर है। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे जैसे कहता है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। लग रहा है ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। 288 माइनस 24 भागा 8 प्लस 3 का हमें बताना है वैल्यू। अब कह क्या रहा है यहाँ पे, प्लस का अर्थ गुणा है, भागा का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। 99 तो आ ही नहीं सकता है, ये पूरी तरह कटेगा ही नहीं। कुछ लग रहा है गलती है क्या इसमें। 4 से अगर कट करते हैं 6 बार, 4 से इसको कट करते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 6 से 12, 12 प्लस 8 तिरिक 24, 99 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 36। तो एक क्वेश्चन आपका मैथ में आंसर गलत था, एक क्वेश्चन रीजनिंग में, इसको सही कर दिया जाएगा। 24, 60, 120, 210, क्या यहाँ 24 है, यहाँ 60 है, 120, यहाँ 210। अगला पूछ रहा है, तो आपको पता है एक सीरीज होता है, क्यूब करके कुछ घटाया जाता है। 3 का क्यूब करेंगे, 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा 24। 4 का क्यूब करेंगे, 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 60। 5 का क्यूब करेंगे, 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 120। 6 का क्यूब करेंगे, 6 माइनस करेंगे, आ जाएगा 210। इसी तरह से 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343, 7 माइनस करेंगे, आ जाएगा 336। कितना आ जाएगा, 336। कह रहा है प्रश्न कोड भाषा में, प्रश्न हमारा है कोड भाषा में गो को कैसे लिखा जाएगा, और आपको बताना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है। ये डाटा सफिशिएंसी का प्रश्न है। तो देखिए, गो होम नाउ, गो होम नाउ का कोड क्या है, जा होना। तो क्या इससे आप गो का कोड बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, पहला नहीं सफिशिएंट है अकेले। दूसरा देखिए, कम होम लेटर, यहाँ कहीं गो है क्या, नहीं बता सकते। पाटा हो, अब दोनों को साथ में लेंगे, कॉमन क्या है, होम जो है कॉमन है, इन दोनों में क्या है, हो कॉमन है। हम अगर होम का कोड पता करते तो पता चल जाता, लेकिन गो का कोड नहीं पता चल रहा है, यानी दोनों कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक साथ भी पर्याप्त नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यदि कथन ए और बी दोनों के आंकड़े मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्नांकित आरेख में वृत्त से बेरोजगार को, सर्किल अनएम्प्लॉयड, त्रिभुज से ग्रामीण को, विलेज मैन को, ट्रायंगल से, आयत रेक्टेंगल से इंटेलिजेंट, कर ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं। ऐसे ग्रामीण क्या क्या कॉमन होना चाहिए, ग्रामीण, परिश्रमी, बेरोजगार, लेकिन बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। आयत से बुद्धिमान, यानी कि इसमें तो एकदम नहीं आना चाहिए, इस वाले में आयत में नहीं आना चाहिए। बाकी और 3 में कॉमन हो, तो बाकी और 3 में कॉमन देखो, ए त्रिभुज वाला एरिया, और ए आयत का है, और गोला, यानी गोले में आए, त्रिभुज में आए, स्क्वायर में आए, लेकिन इस आयत में न आए। ठीक है, तो कौन सा नंबर है, 2। क्या हो जाएगा, 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2।
ऐसे एक क्वेश्चन नया भी दिया था, इस पे मैंने आधारित आपको टेस्ट दिया है, ठीक है। जो आपका पैटर्न है सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। तो इसमें क्या है, ऐसा इन चारों में से भरना है कि इस शब्द का समाप्ति हो जाए और इस शब्द का शुरुआत हो जाए। तो अगर यहाँ पे आप मेंट डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट, ए वर्ड पूरा हो गया और इसको शुरुआत भी कर देंगे, MENTION, मेंशन, क्या, मेंशन, यानी इसका समाप्ति इसका शुरुआत एक ही कोई ऑप्शन से होना चाहिए। कर है दिया गया शब्द कौन से नहीं बनाया जा सकता है, तो देखते हैं, जनरलाइजेशन, नोट, NOTE बन गया, राशन, RATION बन जा रहा है, लिजार्ड, LIZAR, D नहीं है कहीं पे, क्या D नहीं है तो तीसरा वाला नहीं बनेगा। सीरीज देखते हैं, ये सीरीज क्या चीज है, नंबर लिखिए 25, 23, 21, 19 आना चाहिए, 2 घट रहा है, V का 22, 20, 18, 16 आना चाहिए, 16, 14, 12, 10 आना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SPJ, क्या, SPJ। कह रहा है श्रृंखला दी गई है, इसमें एक संख्या गलत है, गलत संख्या को चुनिए, 2, 7, 30, 138, 524, 1557, 3102। तो क्या किया गया है, 2 गुणे 3 प्लस 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 गुणे 4 प्लस 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, कभी कभी इसमें से कोई नंबर घटा के और गुणा किया जाता है, जैसे 2 में से मान लीजिए 1 घटाया और 7 का गुणा किया, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुणे 7 क्या आ जाएगा, 7। अब 7 में से हमें क्या घटाना है, 2 घटाना है और गुणा किसका करना है, 6 का, यानी 5 गुणे 6 बराबर क्या आ जाएगा, 30। अब 30 में किसका हम करेंगे, 30 में से 3 घटाएंगे और गुणा क्या करेंगे, 5 का, 30 में से 3 घटाएंगे 27, 27 गुणे 5 क्या आना चाहिए, 135, क्या, 135। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, 138 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो 135 में से आप 4 घटाओ और किसका गुणा करो, 4 का गुणा करो, तो 131 गुणे 4 क्या आ जाएगा, 524। इसी तरह करेंगे 524 गुणे 3 गुणे माइनस 5 और गुणा 3 करेंगे। तो ऐसे प्रश्न फंसाने वाले होते हैं, ठीक है, ये फंसाने के लिए ही दिया था। आपको देखने में लगेगा कि कुछ लोग को आसान है, लेकिन ये बहुत टिपिकल मतलब टाइप का प्रश्न है। कह रहा है जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है। तो जैसे देखो, दीवार ईंट से बनी होती है, वाक्य हमारा किससे बनता है, शब्द से बनता है, FILM। तो इसका सबसे पहले क्या करिएगा, जब सादृश्यता रहे तो नंबर लिख लीजिए, F का 6, I का 9, L का 12, M का 13, 1, 4, 7, 8, M का 13, I का 9, L का 12, K का 11। तो देखो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 5 जाएगा 8, सॉरी 13 में से 5 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 12 में से 5 जाएगा 7, 11 में से 5 जाएगा 6। हमारा आंसर क्या आएगा, HDGF। 64, 513, 144। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे तो 513 प्राप्त होगा।
एक इसका है 12 का स्क्वायर, तो 12 का क्यूब करके एक ऐड करिए, 12 का क्यूब 1728 और एक जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1729। करे 4 में से कोई 3 विकल्प किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो देखा जाए क्या क्या है ये, 3 नंबर में लिख लीजिए, इनको आसानी से हो जाएगा, 3 5 8 10। इसका क्या है 4 7 और 9 12, ओ 19 21 24 26, 1 3 6 8। आप देखेंगे यहाँ 2 का डिफरेंस +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2, यानी यहीं पे +3 किया गया है, बाकी हर जगह +2 किया गया है। नेक्स्ट आपका हम लोग जीके देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको रीजनिंग का लेवल देख के लगा होगा, हाँ आपका पहले जैसे पेपर पूछा गया है उस लेवल का जो है डाला गया है। तो आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें हमारा एप्लीकेशन पे और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।